हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले, इसको हल करने से पहले जानेंगे ना विभाज्यता का नियम ये क्या होता है, और 2 से विभाज्यता का नियम, मतलब 2 से 15 तक विभाज्यता का नियम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, वही आराम से पी लेते हैं। इसके बाद हम इसको एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों विभाज्यता का नियम क्या होता है। जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या है ना, उसमें हम पता लगा सकते हैं बिना भाग दिए, लंबा वाला भाग दिए पता लगा सकते हैं यह किससे कटेगा, 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो उसे कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो अब देखते हैं दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 इनमें से कोई भी हो, वो संख्या 2 से कटेगी। इकाई अंक देख क्या है, यहाँ पे 0 है, 2 से कट जाएगी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सारी संख्या क्या है 2 से कट जाएगी। ओके, अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंक का योगफल 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। ओके, जिस संख्या के अंकों का योगफल, ओके, तो 3 से कट जाएगी, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, मतलब 3 में भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 123। इनका अंकों का क्या हम यहाँ कर लेंगे, योगफल कर लेंगे। क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में अगर 3 में भाग दे दिया, देखिए यहाँ पे हमें भाग हो चुका है, 3 दूनी 6, ये कट चुका है, तो इस सारे संख्या क्या होंगे, वो 3 से कट जाएंगी। ओके, इसी प्रकार से भी हो जाएगा। ठीक है, अंकों का योगफल करके 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से विभाज्यता हो जाएगा। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। संख्याओं के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसका ये भी परिभाषा हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप ये देख लीजिए, दोनों में से कोई पसंद हो रहा है तो परिभाषा लिख सकते हैं। जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई अंकों के स्थान पर 0 मतलब 0 हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी परिभाषा आपको बेस्ट लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं, पहले सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पर मैंने लिया एग्जाम्पल, ये कोई एग्जाम्पल है 6532। संख्याओं के अंतिम 2 अंक है ना, ये 4 से कट चुका है, 4/32, तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। ओके, ऐसे ये भी देखिए लास्ट में क्या है, 2 अंक है ना, 4 से क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा ना, 4 से भाग लग जाएगा 4/32, तो ये संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ओके, यार ये पेन नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आया ना। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, या कोई 0 हो या कोई 00 हो, वो 4 से तो भाग लग ही जाएगा। और जहाँ हम जानते हैं कि 0 में कोई भी संख्या भाग देते हैं वो 0 ही हो जाता है, वो तो भाग आराम से लग जाता है। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ओके, इससे इकाई अंक क्या है, 0 या 5 हो, वो संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। ओके, अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। ओके, इस एग्जाम्पल में 12 ले लिया। ठीक है, 12 है या 36 है, ठीक है, ये 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी, 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 12 है, 12 में 3 चौके 12 कट चुका है, अगर 2 से काटे तो 2 छंग 12, 2 से भी कट चुका है, तो संख्या 6 से कट जाएगी, 6 दूनी 12, आराम से कट गई यार। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जिस संख्या के इकाई अंक के 2 गुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों,
नहीं आया समझ में ना, हमको भी नहीं आया था। एग्जाम्पल देखिए समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी संख्या है, जिस संख्या कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 371 है, इनमें क्या करेंगे, अंक क्या हम करेंगे, 2 गुना कर देंगे ना, इकाई अंक का 2 गुना कर देंगे। तो हमारी इकाई अंक 1 है, इसको हम 1 से 2 गुना मतलब क्या होता है, 2 से गुणा होता है, 2 से गुणा कर दो ना, इकाई अंक है, गुणा हमने 2 से कर दिया। और बोला और शेष बची, जो हमारी 2 बचा है ना शेष, क्या करेंगे, शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7, अंतर लगा देना ना, जो 37 से बची है, 37 और माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यही हमारा बचे थे 37 माइनस 1 गुणा 2। अब इसको हल कर देंगे, 2 एक कम 2, यानी कि जो 37 में से 2 घट जाए क्या बचेगा, 35 आएगा। तो 7 5 35, 7 से कट चुका है, जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार से भी दोस्तों, ठीक है। इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, अंतर लगा देंगे और शेष बचे संख्या का यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और 81 में 4 जाएगा तो इतना आएगा, 77 आएगा। और 7 में भाग लग जाएगा, हाँ लग गया, 11 से कट चुका, तो 7 से ये कट जाएगा पूरा संख्या। अब देखते हैं आगे, 8 से विभाज्यता। जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य मतलब 0 हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ओके, तो ये देखिए इसका प्यारा सा है एग्जाम्पल, 55 21 84 मतलब 5,52,184, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं नियम है जो, जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या, अंकों से इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये संख्या बनी है ना, ये क्या बोल रहा है, 8 से विभाज्य हो। यहाँ पे इसको इकाई, दहाई, सैकड़ों यहाँ पे लिख लो, यहाँ 8 से भाग लगाओ, लग जाता है कि नहीं, देखो दोस्तों भाग आराम से लग चुका है, जो कि 8 दूनी 16, यहाँ 2 बचा और 8 3 24, दोस्तों यहाँ पे 8 से भाग लग चुका है, तो ये क्या होगी, 8 से कट जाएगी। या इकाई और दहाई सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 0 है, तो क्या हमारा 8 से कट जाएगा पूरा भाग इसमें लग जाएगा। हाँ, और यहाँ पर हम क्या करें, अगर यहाँ पर 8 से भाग दें तो 0 में कोई भी संख्या के भाग क्या होता है, 0 ही जाता है, तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 8 से भी कट जाएगा। ओके, और अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे लिख करके अगर 8 से यहाँ भाग लगा रहे हैं तो 8 में 123 से भाग नहीं लग पाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। ओके, अब देखिए दोस्तों 9 से विभाज्यता। जिस संख्या से अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ओके, जिस संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, ये संख्या है हमारा, इनका हम योगफल कर देंगे अगर, तो 9 आएगा, और 9 से हमारा क्या आएगा, कट चुका है, पूरी संख्या 9 से विभाज्यता हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, मतलब भाग इसमें लग जाएगा, 9 से इसको काट सकते हैं। इसी प्रकार से भी देखिए, ये मैंने संख्या लिया, इसको क्या कर दिया, योगफल कर दिया। अब क्या कर दिया, योगफल के 9 से भाग लगाया, 3 9 3 27 कट लग चुका है, पूरी संख्या 9 से हो जाएगी। अगर थोड़ा सा और लेते हैं एग्जाम्पल, और ये अंकों का योगफल ये करा तो क्या आया, 23 आया, 23 9 में पारा में 23 आता है, कटेगा 9 से भाग लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, तो पूरी संख्या ये जो है ना, ये संख्या 9 से भाग नहीं जाएगा। ओके, अब लेते हैं 10 से विभाज्यता। जिस संख्या के इकाई अंक शून्य मतलब 0 हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ये किसका इकाई अंक देखते हैं, ये एग्जाम्पल है ना, क्या 0 है, पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी, भाग लग जाएगा। 0 है इकाई अंक, लग जाएगा भाग। इकाई अंक 7 है, 0 बाकी नहीं है, ये संख्या भाग 2 से भाग नहीं जा पाएगा, 2 से विभाज्य ये नहीं है, 2 से नहीं दोस्तों 10 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, जहाँ 0 होगा हो जाएगा विभाज्य। अब देखते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि 11 से विभाज्यता। जिस संख्या के सम स्थान के अंकों के योग एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या 0 मतलब 0 हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में ले लिया, ये ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है, 1,90,817, ठीक है, एग्जाम्पल लिया। इसमें परिभाषा को कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए
बोला है जिस संख्या के सम स्थान के अंकों के योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या 0 हो वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, देखिए सम स्थान का मतलब क्या होता है और विषम स्थान का मतलब क्या होता है। सम जानते हैं क्या होता है, जो 2 से होते हैं स्टार्ट, 2 4 6 8। ठीक है, और विषम क्या होता है, जो होते हैं स्टार्ट 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो वही यहाँ थोड़ा प्रयोग होने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सम स्थान। इसमें से कोई किसी का भी यूज कर सकते हैं, या सम या विषम का पहले। ठीक है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे सम का। देखिए सम का क्या ऐसे दिखाएंगे, 1 2 1 2 2 क्या है, सम है, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे 1। ओके, फिर 3 4 4 क्या है, सम होता है, 4 की जगह क्या है, 0 है, 0 लिख लिया, प्लस फिर 4, फिर 5 और 6, 6 क्या है, सम होता है, 6 की जगह क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिख लिया और इनको जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है अंतर, इन दोनों का अंतर होगा ना, सम स्थान का और विषम स्थान का अंतर होगा ना, अंतर मतलब माइनस लगा देंगे। अब यहाँ कर देते हैं विषम स्थान का, चेक कर लेते हैं ना, 1 3, देखिए 1 2 3, विषम क्या होता है, होते स्टार्ट 1 3 5 7 ना, 1 और 3, 1 क्या है, 7 है, 7, ये आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, बात है कि 7 हो जाएगा, 1 विषम है, 7 हो जाएगा, फिर 1 के बाद क्या 3 आता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे भागेंगे 3 अंक तक, 1 2 3, 3 क्या है, 3 की जगह 8 लिख लेंगे, फिर 3 4 5, 5 क्या होता है, विषम होता है, 5 तक 5 की जगह क्या है, 9 है, 9 को लिख लिया। इतना बात आया समझ में इसको। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 1 प्लस जोड़ेंगे 2 आएगा, और माइनस इनको जोड़ेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 24 में 2 गया माइनस के 22, यहाँ पे हमको दिखाना है विभाज्यता का नियम, यहाँ पे माइनस में 22 है या प्लस में 22 है, यहाँ लेना है प्लस में 22 से। ठीक है, तो 22 में 11 से भाग लगाएंगे, लग जाएगा क्या, 11 दूनी 22, लग चुका है भाग। ठीक है, तो हमारा 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, और भी थोड़ा एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, 4015, इनमें कैसे देखेंगे, 1 2। ठीक है, 1 2 2 हमारा क्या है, सब संख्या होती है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, और 3 4, 4 हमारा ये है, 4 में क्या है, 4 की जगह 4 है। ओके, देखिए आगे जा सम स्थान लिखे, सम स्थान या विषम स्थान, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये सम हो गया। अब देखते हैं यहाँ विषम, विषम क्या है, 1 2 3, 1 क्या है, 1 हमारा, 1 की जगह क्या 5 है, फिर 1 2 3, 3 क्या होता है, विषम होता है, 3 की जगह क्या है, 0 है, और भी आगे संख्या होता है तो और भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं है, 0 + 5 आया और 1 + 4 जोड़ा 5 माइनस 4 1 5, 5 में 5 का 0, 0 क्या हो, या फिर 0 रूल में है 0 हो, वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, बस ये थोड़ा सा अपने से ट्राई कर लीजिएगा, इतना बहुत आसान है ना समझने के लिए। अगर आप एक अच्छे से समझ के तो आप आगे समझ जाएंगे। ओके, अब हम लिखते हैं 11, नंबर 11, 12 से विभाज्यता क्या होती है, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 12 से विभाज्य होगी। ओके, लेंगे इस थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, 7,848। ठीक है, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, 3 का जो विभाज्यता का नियम है और 4 का जो विभाज्यता का नियम है, इन दोनों का जो विभाज्य होगा, दोनों संख्या का क्या होगा, विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या है, 12 से भी विभाज्य हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे तो ट्राई करते हैं, 3 का विभाज्यता का नियम क्या था वहाँ पे पहले। ठीक है, अंकों को जोड़ते थे ना पहले, यहाँ देखिए क्या हमने किया है, पूरे को जोड़ दिया, क्या आया, 27 आया। 27 में 3 क्या करते थे, भाग देते थे, 3 और 27 जो कट चुका है। ठीक है, जो कि 3 से विभाज्य है। अब 4 का ट्राई कर लेते हैं, 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक क्या था, 4 से अगर कट जाता है तो संख्या 4 से भी हो जाता है। देखिए यहाँ पे 4 से 2 अंक लिख करके 4 से लगा दिए भाग, 4 कम 4, 4 दूनी 8 जो कि 12 चौके 48 जो कट चुका है। जब 3 और 4 से विभाज्य हो चुका है तो संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाएगा। ओके, ये हमारा 12 से कट जाएगा।
अब देखते हैं हम 13 से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या के इकाई अंक के चौगुना और शेष बची संख्या का योगफल 13 से विभाज्य हो तो वह 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने लायक है। देखिए दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 13 से जो विभाज्यता का नियम है ना, वो 7 से मैच करता है, लेकिन वहाँ पे क्या था, 7 से वहाँ पे अंतर था, मतलब घटाना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे योगफल करना है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, देखिए अगर हमने एग्जाम्पल लिया 884, ठीक है, क्या यहाँ वो बोल रहा है, जिस संख्या की इकाई अंक के चौगुना, जो हमारी इकाई अंक है ना वो 4 से गुणा कर दें। 4 से जो गुणा करें क्या होगा, 4 चौको 16, 16 को लिख लिया और शेष बची संख्या को 88 लिख करके प्लस जोड़ दिया। ठीक है, तो ये संख्या जो होगी हमारी क्या होगी, ये संख्या हमारी क्या होगी, 13 से भाग चली जाएगी, तो ये क्या होगी, ये 13 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे, अगर इसको हम जोड़ लेंगे ना, क्या होगा, 88 16 जोड़ेंगे क्या होगा, 104 होगा। और 104 अगर 13 से अगर भाग हम दे दें तो 13 अट्ठे क्या होता है, 104, जो कि भाग लग चुका है, तो ये क्या होगा, पूरा संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, 104 लेते हैं ना, इकाई अंक का क्या करेंगे, चौगुना कर देंगे, मतलब 4 से गुणा करेंगे, 4 में 4 से गुणा कर देंगे, क्या होगा, 16 होगा, और जो संख्या हमारे बच गई उसको जोड़ लिया, 10 प्लस 16 हो गया, और जोड़ा 16 और 10 को 26 हो गया, 26 में 13 से भाग दिया, 13 दूनी 26 जो कि कट चुका है, ये संख्या 13 से विभाज्य होगी। ओके, अब देखते हैं 14 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो हमने पहले आपको बताया था, 2 और 7 से दोनों से अगर विभाज्य है वो संख्या 14 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, 3710, और पहले हम चेक करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 में क्या था, इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब चेक कर लेते हैं 7 से, जो कि दोनों से होना चाहिए विभाज्य, तभी ये 14 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अब चेक कर लेते हैं 7 से, तो 7 में से विभाज्यता का नियम क्या था कि इकाई के जो स्थान पर था ना उसको दोगुना करके और शेष बची संख्या का अंतर कर देना होता था, बस वही यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इकाई स्थान पर ले लेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। ठीक है, 0 से करेंगे तो सब 0 ही कर देगा, तो इससे हम 1 को ले लेंगे ना, 1। ठीक है, 1 को ले लिया, इसको क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, मतलब 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 2 का 2। अब संख्या बची शेष 37, इसका कर दिया मैंने अंतर, और 37 तो हो गया, क्या बचेगा 35, और 7 5 35 जो कि विभाज्य हो चुका है ना, 2 से भी 7 से विभाज्य हो चुका है, ये संख्या 14 से विभाज्य हो जाएगी आराम से। ठीक है, अब थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं 14 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगा। ठीक है, कोई भी संख्या 3 और 5 से दोनों से विभाज्य है वो संख्या 5 से कट जाएगा। बस ट्राई कर लेते हैं। पहले हम 3 से विभाज्यता का नियम क्या था, अंकों का योगफल करना था। चेक कर लेते हैं, इनको हम एग्जाम्पल लिया 840, इनको अंकों का योगफल कर लेते हैं। 8 4 प्लस 0 12 बटे 3 3 चौके 12, 3 से ये कट चुका है पूरा। अब देख चेक कर लेते हैं 5 से। 5 का नियम क्या था, इकाई के स्थान पे क्या है 0,5 हो, वो संख्या 5 से कट जाती थी। यहाँ क्या है, इकाई के स्थान पे क्या 0 है, ये संख्या भी 5 से कट जाएगी, मतलब 3 और 5 से दोनों से कट जा रही है, ये संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, चाहे रहने देते हैं, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। और 3 से क्या करना था, अंकों का योगफल करके 27 है, 3 से भाग लगे, 3 और 27, 3 से भी कट चुकी है और 5 से भी कट चुकी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 15 से विभाज्य हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कुछ विभाज्यता का नियम, और समझ में आपको आ ही गया होगा। एग्जाम्पल में लिया था, परिभाषा है, और 2 से 15 तक है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो बस यही था। अब हम देखते हैं इसके आगे एक्सरसाइज 1.2 को हल करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। भले ये आपका एक्सरसाइज में यूज ना हो, लेकिन उससे क्या होगा, ये ज्ञान है ना, ज्ञान को लेते चलिए, ये कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा। बस तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है,
निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है, बस इसी में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, इनके 4 दिया गया क्वेश्चन, चारों को हल करते हैं, मतलब पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया यहाँ पे? 1 में दिया है पहला का पहला 140। क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 से काट दिया, 2 2 और 5 7, तो 140 का क्या है गुणनखंड? 2 5 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसमें क्या बताना है आपको। दूसरा क्या हो जाएगा? 156। इसका मैंने क्या गुणनखंड इस प्रकार से गुणनफल यहाँ पे लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिखाना दोस्तों, क्या बताना, आपको सब आता ही है। तीसरा ले लेंगे, इसे हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से। इसका या अभाज्य गुणनखंड यही आपको लिख देंगे इसके सामने, यही का हो जाएगा आंसर। चौथा भी इसी प्रकार से हो जाएगा, चौथा पांचवा दोनों भी। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या है, बुक को आपको दिखाते हैं, लाते हैं। अरे यार गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है या नहीं। तो इसका 2 नंबर का 3 क्वेश्चन दिया गया है, हल करते हैं आराम से। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या है? पहला देखिए 26 और 91, इनका हम क्या करेंगे? पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 26 करेंगे, 91 करेंगे, और जो आएगा इसके सामने लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड 26 का किया और 91 किया, ये आया। अब हम क्या करेंगे? HCF और HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF हमारा क्या होता है, जानते हैं क्या होता है? जो हमारी संख्या इन दोनों में मिलती है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? प्रॉपर 13 मिल रहा है, ये सब मिल ही नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और एक तो मतलब कोई बात ही नहीं है, एक को लिखो या ना लिखो, ये तो सब में रहता है। तो क्या हो जाएगा? HCF 13 हो जाएगा। अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं LCM। यही संख्या यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे। तो दोस्तों क्या होता है LCM में? क्या होता है LCM? ये होता है ना, जो यहाँ पे मिले उनको भी लिखना है और जो ना मिले उनको भी लिखना होता है। और SCM क्या होता था? जो हमारा मिले उनको ही सिर्फ लिखना होता है। और इसमें क्या होता है? जो मिले उसको भी और जो ना मिले उसको भी लिखना होता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों में क्या मिला? 13 मिला, 13 को लिख लिया। ठीक है, और कुछ मिल ही नहीं रहा, बस जो नहीं मिला उसको भी लिख लिया, 2 गुणे 7 लिख लिया। ओके, और एक तो कोई बात ही नहीं है, एक लिखो या ना लिखो। तब क्या है, इसको हम कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14 और 13 गुणा कर लेंगे, क्या आएगा? 182। जो कैल्शियम क्या आया? 182 आया। अब यहाँ क्वेश्चन बोला था जांच करने के लिए, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया गया था ना, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है, जो कि हम दोस्तों इसकी शुरुआत में आपको बताया था, एक्सरसाइज 1.1 में बताया था ना। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या है? फर्स्ट जो कि पहली संख्या है ये गुणे दूसरी संख्या है, बराबर क्या होता है? LCM गुणे HCF। चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, बात एक ही है। गुणा में सब दोनों चल जाता है। ठीक है, गुणा निशान है ना। बस पहली संख्या क्या आती है यहाँ पे? 26 थी। दूसरी संख्या क्या आती है यहाँ पे? 91 थी। यही संख्या हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब बराबर LCM क्या आया था हमारा? 182 आया था, और HCF क्या आया था? 13 आया था। बस गुणा करो, इसको भी गुणा करो, बराबर आ रहा है, आंसर आपका सही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है 510 और 92। ओके, इनको प्रॉपर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड जो आएगा 510 का और 92 का ऐसे लिखेंगे। और ऐसे क्या करेंगे, जो हमारा दोनों मिल रहा होगा उसी को सिर्फ लिखेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 ही तो है मिल रहा है, तो क्या हो ऐसे क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। और LCM क्या होता है? जो मिले उसको भी और जो ना मिले उसको भी। जो हमारा मिल गया था ये हो गया, और जो नहीं मिला था यहाँ पे सबको लिख लिया है ना, यहाँ से लिख लिया। बराबर यहाँ क्या क्या यहाँ पे किया है? गुणा कर दिया है, बस वही है। इतना आया 23,460 आया था। बस यहाँ पे जांच कर लेंगे आराम से। यहाँ पे देखिए, चाहे आप ऐसे लिखें, मैंने बताया था आपको, चाहे ऐसे लिखें ये भी माना जाएगा, पहली संख्या क्या है गुणे दूसरी संख्या, बात की है। चाहे ये आप ऐसे लिखें, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। बस प्रथम संख्या क्या थी यहाँ पे? 510 थी, और द्वितीय संख्या क्या थी?
जो क्वेश्चन नंबर था ना वही 92 था, और एचसीएफ क्या था 2 आया, एलसीएम ये आया। इनको यहाँ पे करेंगे गुणा, और इनको यहाँ पे गुणा किया, और दोनों क्या आया बराबर आया, और हमारा आपका आंसर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड। देखिए थर्ड क्या है, बस गुणनखंड करना है बस। और ये दोस्तों एक और अच्छा नियम है आपके लिए, ताकि पहचानने के लिए इसके एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, क्या है देखिए, इसका मैंने क्या गुणनखंड, इनका मैंने क्या गुणनखंड 336 का किया ये आया, जो कि हमारा 2 कितना बार आया, 2 हमारा 4 बार आया था, हो गया। 3 बार क्या था हमारा 3 एक ही बार आया था, और 7 क्या था वो एक ही बार आया था। अब 54 की बार देख लेते हैं। 54 में जो हमारा 2 है वो एक ही बार आया था, 3 है वो 3 बार आया था, पावर लगा दिया। ठीक है, अब अच्छी बात इसमें क्या है, क्या इसमें देखना है कि एचसीएफ निकालेंगे, जो क्या होगा एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, न्यूनतम घात देखते हैं, जो सबसे कम घात है उनको सिर्फ लिखना होता है। ठीक, दोनों में। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम ना दोस्तों, यहाँ देखिए सबसे कम घात को देखना होता है दोनों में। तो एचसीएफ क्या है इसमें देखते हैं, 54 में सबसे कम घात क्या है, इसके 3 की पावर 3 है, या 2 की पावर 1 है, तो कम घात क्या है 2 की पावर 1 हो जाएगा, और गुणा लगा देंगे। और इसमें देखते हैं कम घात क्या है, इसकी 2 की पावर 4 है, या 7 की पावर 1 है, ये सबसे कम का घात क्या है जो कि 1 है, और इसका संख्या भी कम है ना, 3 यहाँ 7 की 7 है, ये 3 है, छोटा हमारा यही तो है, तो गुणे 3 की पावर 1 हो जाएगा। ओके ना, तो देखिए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ना, 2 की पावर 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इन दोनों में छोटा कौन है, कम घात वाला, वही यहाँ पे लिख लिया और गुणा कर दिया। अच्छा आया। एलसीएम क्या किया मैंने, बस इनमें क्या देखना होता है, अधिकतम घात देखना होता है। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या होता है, जो मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी, मिला क्या 2 मिल गया, तो अधिकतम घात क्या है 2 की पावर 4 है, गुणा अब 3 मिला था, अधिकतम घात क्या है 3 है, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा नहीं मिला 7 की पावर ये भी लिख लिया, बस गुणा करके क्या आया 3024 आया गया। बस जांच कर लेंगे, पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ऐसे लिख करके पहली द्वितीय एचसीएफ क्या आया आपका ये आया। ठीक है, और एचसीएफ आपका 6 आया था, और एलसीएम आपका ये आया था, दोनों को गुणा करके बराबर आ गया, तो आपका जांच सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा बुक को लाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन 3 देखिए यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके भी क्वेश्चन 3 दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो बहुत ईजी है यार। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया था 12, 15 और 21। अब अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तीनों का 12, 15 और 21 का कर दिया है। अब जो आया था हमारा अभाज्य गुणनखंड 12 और 15 का, जो कि हमने प्रॉपर लिख दिया है। इसमें बोला था क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना था, तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के क्या होता है, जो तीनों मिले। ठीक है, जो 3 मिला हमको, केवल 3 ही तो मिला, बस 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या, जो हमारा मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी, तो यहाँ पे 3 मिला था, और जो नहीं मिला क्या था 2, 2, 5, 7, 2, 2, 5, 7 लिख करके गुणा करा देंगे, 420 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17, 23 और 29। अभाज्य गुणनखंड करने पर इनका तो किसी से कटेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही से कटेगा ये, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा एचसीएफ एक आएगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी, इन दोनों को गुणा कराना पड़ेगा ना, तो गुणा करा दिया तो 11,339 ये आपका आंसर है, ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। बस इसका थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, 8, 9 और 25 अभाज्य गुणनखंड करके, जो कि आपको सामने ये आया, और एचसीएफ क्या है जो तीनों मिले, तीनों में तो देखिए कुछ भी नहीं मिला, नहीं 3 मिला, नहीं 2 मिला, नहीं 5 मिला, तो कुछ नहीं मिला था, क्या मिला एक तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि एक में तो तीनों में हो सकता है। एलसीएम जो हमारे तीनों मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी, तो कुछ मिला तो कुछ था नहीं, बस इसको आपस में क्या कर देंगे गुणा करा देंगे सारे को, तो 1800 आ जाएगा, यही आंसर है, एलसीएम हो जाएगा। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर हमने लिख ही दिया है, तो क्या बुक में दिखा है। ठीक है, एचसीएफ क्या था, क्या है 306 है, 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम 306, 657 का
ज्ञात करना है। बस उत्तर लगा देंगे वही, पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। बस यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहली संख्या क्या है, जो पहली संख्या है 306 है, द्वितीय संख्या क्या है 657 है। बस HCF हमको आपको यहाँ पे दिया गया है 9 है, LCM नहीं पता है। बस हम जानते हैं कि ये लिखने का तरीका होता है ना, आप जानो या ना जानो लेकिन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या HCF गुणे LCM, सबका मान यहाँ पर रख देते हैं। प्रथम संख्या क्या थी 306 थी, द्वितीय संख्या क्या थी ये थी, और HCF 9 दिया गया था। LCM ज्ञात करना है, बस ये तीनों को हल कर देंगे तो LCM आराम से निकल जाएगा। तो कैसे हल करते हैं ये भी देख लेते हैं ना। 306 गुणे 657, ठीक है। ये जो बराबर इस वजह गुणा में है ना, गुणा में है, ये जब इधर आएगा तो 9 बटे में चला जाएगा, ठीक है। जो काटना होता है उसको काट लीजिए, 9 से ये कट जाएगा 34 बार में, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे नेक्स्ट, तो 34 गुणे क्या हो जाएगा 657 हो जाएगा, इसका LCM, और इसको दोनों गुणा करा देंगे तो LCM क्या आया 22,338। ये आपके सामने आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n और 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। ये तो थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमा वाला है ना, बस आराम से इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड किया 2 गुणे 3 आया, 2 गुणे 3 आया। कुछ पॉइंट यहाँ याद कर रखेंगे, ठीक। क्या हम इसको इसमें याद कर रखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त होना चाहती है उसके गुणनखंड में 2 और 5 तो आना चाहिए। इसमें 2 और 5 आएगा, 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, 5 भी आना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखने वाला पॉइंट है, लिख देते हैं। 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं आया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। 5 कहाँ है, 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं ना, थोड़ा सा समझ नहीं है ना। देखिए, अगर बात की जाए कि n पर समाप्त कौन संख्या होगी, वो संख्या है 10। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए 10 है ना, 10 का जब गुणनखंड करोगे क्या आता है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 आ गया ना, तो ये संख्या यहाँ प्राकृत संख्या n के लिए क्या होगी, हो जाएगी ना। और अगर 4 की बात की जाए 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आ पाएगा। 12 की बात की जाए गुणनखंड 2 संग 12, 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आ पाएगा। बस 10 ही है तो है, और भी संख्या होंगे लेकिन एग्जाम्पल के 10 भी है जो 2 गुणे 5 आ रहा है गुणनखंड में, ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन इसमें आया ही नहीं 2 गुणे 5, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। आया बात समझ में। तो अब हम दोस्तों देखिए अरे यार, वही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं बुक में। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, बस अभी तो पता चल जाएगा भाज्य संख्या क्यों है। देखिए, उसमें क्वेश्चन में दिया गया था 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। पहले इसको दो संख्या दी हुई है, पहले इसको जांच करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, 3 2 बार है, 3 13 कॉमन ले लेंगे ना, क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस, यहाँ कॉमन कुछ नहीं, यहाँ 13 तो कॉमन ले लिया था, यहाँ कुछ नहीं बचा था, यहाँ 1 लिख लिया, ओके। अब देखिए बस गुणा भाग कर लेना है, 11 से 77 प्लस 1, बस 13 गुणे 77 1 78 गुणा 1। यहाँ पे क्या हमको मिला, 3 संख्या ना, 1 2 3 संख्या है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य आपको पता है, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य होती है, और जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 3 और गुणा मैंने 1 लगा लिया, जो कि यहाँ पे 1 दिया भी था,
तो यहाँ 3 संख्या है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य हो जाएगी। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ कॉमन डबल क्या है, 5 ही है, डबल कॉमन ले लिया, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब 5 लिख लिया, अब बस 7 × 42 गुणा भाग करना है, 4 × 12 2 = 24 + 1, ठीक है। बस इसको गुणा करा लेंगे 5 गुणे, इसको जब गुणा कराएंगे 42 और 24 में तो 1008 आएगा, और प्लस 1 भी है, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। बस 2 संख्या है और गुणा 1 से हमने करा दिया। 1 में तो सबके साथ होता है ना दोस्तों, ये तो कोई दिक्कत बात नहीं है। तो इसमें संख्या कितनी है, 1 2 3, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। सिंपल बात है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या होती है, और 2 से कम हो गुणनखंड नहीं, 2 से ज़्यादा हो तो क्या होती है, भाज्य होती है, और सिर्फ 2 ही हो वो होती है अभाज्य। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो पहले यार, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप है, आंसर बहुत छोटा सा है। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस आपको याद रखना है ना, 18 है और 12 है, इसको क्या कर देंगे, स्टेप कर देंगे, काम हो जाएगा। प्रश्नानुसार 18 दिया था और 12 दिया था, मतलब 18 मिनट और 12 मिनट। इसको हम क्या कर देंगे, ये तो पता है, क्वेश्चन बता ही दिया था, ठीक है। सोनिया है और रवि है, ठीक है, इसमें हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब 18 और 12 क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। 18 का क्या है गुणनखंड, 2 कितने बार है, 1 है, 3 कितने बार है, 2 है, ओके। 12 में क्या, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार आया, वो 1 बार आया। तो बस अब देखिए, इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, जो संख्या मिल जाए उसको भी, जो ना मिले उसको भी। तो क्या मिला इसमें हमको, 2 भी मिला और 3 भी मिला। तो एलसीएम ऐसे जब घात में जो देखते हैं, क्या यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे अधिकतम घात देखते हैं। एलसीएम क्या देखते हैं, अधिकतम घात देखते हैं। तो दोनों में अधिकतम घात कौन है, 2 और 2 में 2 पर 2 है, यहाँ पे लिख लिया। और 3 में देखते हैं, और 3 यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, ये हो जाएगा। बस गुणा कर 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 9 36, 36 मिनट बाद 2 एक ही स्थान पर मिलेंगे, ओके। इतना छोटा सा आंसर है, बस गुणनखंड करके एलसीएम निकालना है बस। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.2 बहुत आराम से और इसका पूरा कंसेप्ट विभाज्यता का नियम का हल करते हुए पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करता आपको पसंद आएगा दोस्तों, और बस इसके एक्सरसाइज 1.3 में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।